एक माफिया डॉन के सामने चपरासी कैसा खड़ा रहेगा, उस राज्य में कानून व्यवस्था सुधर जाए, इसकी बात करना भी निरर्थक बाजीगरी कहते हैं। अरे घटनाएं तो कम हो ही जाएंगी। थाना में कोई केस करने जाएगा, थानेदार उसको गाली देके भगा देगा तो केस ही नहीं दर्ज होगा। तो ये जो आंकड़े हैं आप उसका अचार डालिए, आंकड़ों से क्या होता है और किसकी आंखों पर आप पट्टी बांधते हैं। ये कहते हैं ना, खोदा पहाड़ निकली चूहिया वाली बात, उसमें फिर वही घिसी पिटी बातें, वही कुछ उसमें हुआ नहीं। वही ना मैंने कहा कि इसके पूरे केस में बहुत सारे छेद हैं, है ना? सबसे बड़ी बात है कि अब तक मुकेश सहनी का पुलिस ने बयान दर्ज नहीं किया है, जो मुझे जानकारी है। जबकि वो मृतक के बेटे हैं, वो तो पुलिस को बता सकते थे ना कि मेरे पिताजी से मेरी बात होती थी, तो वो किससे खतरा की आशंका जताते थे, किससे दुश्मनी की। अरे बाप तो अपने बेटे से हर बात शेयर करता है ना, तो उन्हीं का बयान नहीं दर्ज किया गया। और मैं हूं आप सभी के साथ ब्रह्मचारी आशीष। नीतीश कुमार ने कल हाई प्रोफाइल समीक्षा बैठक की है आपराधिक गतिविधियों को लेकर के। लगातार प्रशासनिक जो है बहालियां उनको तेज करने की भी मांग की जा रही हैं। महिलाओं को पदस्थापित करने की जो बात है वो कही जा रही है। ऐसी स्थिति में ये पूरी जानकारी और उसके साथ मुकेश सहनी का जो एंगल है उसको लेकर के तमाम बातचीत के लिए हमारे साथ पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ दास जी हैं, उनसे जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले तो मुकेश सहनी के पिताजी की हत्या और ठीक उसके बाद हाई प्रोफाइल मीटिंग, क्या संदेश है? देखिए, जब से मुकेश सहनी के पिता की हत्या हुई है, जीतन सहनी की जघन्य हत्या हुई दरभंगा जिला में बिरौल थाना क्षेत्र में, तब से पलटू राम की सरकार बैकफुट पर आ गई है। मतलब इसको चौतरफा हमलों का सामना करना पड़ा है, क्योंकि ये मामला राष्ट्रीय सुर्खियों में आ गया है। पूरे देश में इसकी चर्चा हो रही है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक कि बिहार में क्या हालात हैं। आम आदमी की छोड़ दीजिए, खास लोग भी सुरक्षित नहीं हैं। और देखिए, आज 20 तारीख है, 20 जुलाई, आज पूरे बिहार में जो इंडिया गठबंधन है, वो आक्रोश मार्च निकाल रहा है। सारे जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन होगा, जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया जाएगा कि बिहार में विधि व्यवस्था चरमरा गई है। और परसों यानी 22 तारीख से मानसून सत्र शुरू हो रहा है बिहार विधानमंडल का, तो उसमें भी गर्मा-गर्मी रहेगी, उसमें भी विपक्ष काफ़ी हमलावर रहेगा इसी को लेके। तो देखिए, पलटू राम अब ऑपरेशन खानापुरी कर रहे हैं, है ना? मतलब काम तो कुछ होगा नहीं, इससे कुछ फ़ायदा होगा नहीं, लेकिन ऑपरेशन खानापुरी है कि लोगों को दिखाने के लिए, पब्लिक को दिखाने के लिए और विधानसभा में बोलने के लिए कि सरकार कितनी गंभीर है, कितनी कटिबद्ध है, कितनी वचनबद्ध है ना? कितनी संकल्पबद्ध है। इसके लिए एक उच्च स्तरीय बैठक कल शाम बुलाई गई। अब उच्च स्तरीय बैठक में क्या हुआ कि बिहार सरकार के कई मंत्री भी थे, सारे मतलब आला अधिकारी थे, मुख्य सचिव, गृह सचिव, डीजीपी वगैरह, डीएम और आयुक्त महोदय लोग थे, और डीएम, एसपी सभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ऑनलाइन जुड़े। तो ऐसे उसमें कुछ हुआ नहीं। ये कहते हैं ना, खोदा पहाड़ निकली चूहिया वाली बात, उसमें फिर वही घिसी-पिटी बातें, वही कुछ उसमें हुआ नहीं। जिस राज्य का मुख्यमंत्री, है ना, एक माफिया डॉन के सामने चपरासी कैसा खड़ा रहेगा, उस राज्य में कानून व्यवस्था सुधर जाए, इसकी बात करना भी निरर्थक है ना? बात करना भी निरर्थक है। उसमें जो मुझे खबर मिली है कि डीजीपी साहब ने एक ये किया, जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन होता है, कंप्यूटर के माध्यम से मतलब आंकड़ों की बाजीगरी दिखाई गई कि ये घट रहा है, ये हाँ, हाँ, अ, बिल्कुल। अ, कि जो आपराधिक घटनाएँ हैं वो कम हाँ, हुई हैं, कम हो रही हैं। 60% से हाँ, हाँ, वही है। 35% और इसको देखिए, ऐसे-ऐसे। ये इसको आँकड़ों की बाज़ीगरी कहते हैं। अरे घटनाएँ तो कम हो ही जाएँगी। थाना में कोई केस करने जाएगा, थानेदार उसको गाली देके भगा देगा, तो केस ही नहीं दर्ज होगा, है ना? मान लीजिए क्षेत्र में 100 डकैतियाँ हो गई और लोग उसकी एफआईआर करने आ गए थाना में, और उसमें से 90 लोगों को थानेदार ने गाली देके भगा दिया, तो 10 ही ना दर्ज होगी एफआईआर। बिल्कुल। तो घटना ये तो आँकड़ों की बाज़ीगरी है, उसका कोई महत्व नहीं है ना? आँकड़ा का क्या आप अचार डालिएगा? जब जनता में इतना मतलब भय का माहौल है, सब लोग यही बात कर रहे हैं कि जब मुकेश सहनी जैसे बड़े नेता के फ़ादर को काट-काट के मार दिया गया, तो आम आदमी का क्या होगा? और उसके 24 घंटे के अंदर आपको तिहड़ा हत्याकांड हो गया सारण में, ट्रिपल मर्डर हो गया। बिल्कुल, बिल्कुल। तो आम आदमी में तो एकदम खौफ हो गया है, लोग निकलने से डर नहीं रहते। तो ये जो आंकड़े हैं, आप उसका अचार डालिए, आंकड़ों से क्या होता है और किसकी आंखों पर आप पट्टी बनेगी। इसलिए वो सब का कोई महत्व नहीं है। देखिए, बिहार में जो कानून और व्यवस्था की स्थिति है, बिल्कुल आप कह सकते हैं रसातल के नीचे चली गई है। पलटू राम का इकबाल खत्म हो गया है। पलटू राम के अब मानसिक स्वास्थ्य पर सवाल उठने लगे हैं। जिस तरह से वो जिस चीज़ का पैर पकड़ते घूम रहे हैं, मुझे तो कल लग रहा था कि कहीं डीजीपी का भी ना पैर पकड़े, खैरियत से नहीं पैर पकड़ा उन्होंने। तो जिस चीज़ का पैर पकड़ने लगते हैं, कभी ठेकेदार का, कभी इंजीनियर का, इसका, उसका, पलटूराम पैर पकड़ते घूम रहे हैं। तो पूरे बिहार में सरकार नहीं चल रही है, बिहार में कॉमेडी सर्कस चल रहा है।
और जो मुकेश सहनी वाला मामला है देखिए अब तक वो मतलब ठंडा नहीं हुआ है, क्योंकि जो भी पुलिस ने तो कहा कि उद्भेदन हो गया, काज़िम अंसारी को जेल भेज दिया, कहा कि पैसे का लेन-देन हुआ था, 1.5 लाख रुपया लिया गया था, ये वो सारी कहानी बता दी गई। लेकिन खुद मुकेश सहनी ने कहा है, जो मृतक के बेटे हैं, कि मैं इससे संतुष्ट नहीं हूँ इस थियरी से। उन्होंने कहा कि मेरे पिताजी सूदखोरी करते ही नहीं थे। और मुकेश शाह ने कहा है कि सिर्फ़ मतलब जल्दी-जल्दी कुछ रिज़ल्ट देने के चक्कर में पुलिस ने ये काम कर दिया है। और हाँ, उन्होंने और कहा कि अब तक हथियार क्यों नहीं बरामद हुआ है? उनका दबाव भी था कि निर्दोषों पर कहीं न कहीं जी, शिकंजा ना जी, जी। कसे, फिर उसके ये बात वो शुरू से कह रहे थे। जल्दीबाजी और जी, जी। ज़बरदस्ती, ये जी। 2 चीज़ ये पर इसका मैं मतलब इसका मैं स्वागत करता हूँ कि लगातार मुकेश सहनी ने कहा कि किसी बेगुनाह को, निर्दोष को नहीं फँसा देना है। लेकिन जिस तरह से पुलिस ने एकदम ये किया, उससे लग रहा है जैसे कि कुछ ज़्यादा ही हड़बड़ी हो, और हड़बड़ी में जो गड़बड़ी होती है वो तो है ही। तो अब और सर अब अमिताभ दास जी, जी, आज के अखबारों में भी छपा है जी, कि जो बाइक 2 दिन पहले वो उनके घर पर लेके आया गया था, 25,000 का लेन-देन था। जी, जी। तो ये सब को क्या देखते हैं? क्या ये खाना-पूर्ति है? वही ना मैंने कहा कि इसके पूरे केस में बहुत सारे छेद हैं, है ना? सबसे बड़ी बात है कि अब तक मुकेश सहनी का पुलिस ने बयान दर्ज नहीं किया है, जो मुझे जानकारी है। जबकि वो मृतक के बेटे हैं, वो तो पुलिस को बता सकते थे ना कि मेरे पिताजी से मेरी बात होती थी, तो वो किससे खतरा की आशंका जताते थे, किससे दुश्मनी की। अरे बाप तो अपने बेटे से हर बात शेयर करता है ना, तो उन्हीं का बयान नहीं दर्ज किया गया। तो ये सब लग रहा है जैसे पुलिस का जो अनुसंधान है, उसमें बहुत सारे छेद लूपहोल हैं। हैं। जी। जी। तो इसलिए अब सरकार देखिए बैकफुट पर आ गई है। पलटू राम को देखिए, मुकेश सहनी के पिता से कोई मतलब नहीं है। पलटू राम की असली चिंता है 36% वोट बैंक। जो अति पिछड़ी जातियां हैं बिहार में, उनका 36% वोट बैंक है, 36%, जैसा जातीय जनगणना की रिपोर्ट में पिछले साल ही आ गया। जी। पलटू राम को टेंशन इस बात का है कि 16 महीने बाद विधानसभा चुनाव है, और ये मुद्दा यदि तूल पकड़ लेता है, तो मतलब मल्लाह तो हैं ही अत्यंत पिछड़ी जाति के लोग, और भी लोग जो हैं, हुँ, वो भी हुँ। इस सरकार से उनका मोह भंग हो जाएगा, एक नाराज़गी हो जाएगी। इसलिए पलटू राम बिल्कुल डैमेज कंट्रोल की मुद्रा में है कि जल्दी-जल्दी नुकसान को कम से कम किया जा सके। लेकिन विपक्ष तो लगातार घिरता नज़र आ रहा वो है। विपक्ष का धर्म है। विपक्ष नहीं घेरेगा तो कौन नहीं घेरेगा? वो तो विपक्ष का धर्म है कि यदि सरकार से कुछ गलती हुई है, चूक हुई है, तो जनतंत्र में तो वो उसका धर्म है कि पक्ष की जो गलतियाँ हुई है उसको विपक्ष पॉइंट आउट करे। और अच्छा, अच्छा करा है, सरकार पर दबाव बनाए हुए है, ये तो अच्छा करा विपक्ष। अमिताभ दास जी, एक और बात है, विपक्ष तो दबाव बनाए मतलब बनता है। जी। जो सहयोगी दल हैं मिल करके सरकार चला रहे हैं, अब तो वो भी नीतीश जी पर दबाव बनाने लगे हैं। ना उप मुख्यमंत्री पहुंचे, ना विजय कुमार हाँ, सिन्हा। ये बात थोड़ी मतलब अटपटी लग रही है कि लोग बता रहे हैं कि कल की जो उच्च स्तरीय बैठक हुई थी, उसमें दोनों उप मुख्यमंत्री मतलब लापता थे। मतलब एक जो पगड़ी वाले जांबाज़ हैं, अब तो पगड़ी बहा के आ गए हैं, सम्राट चौधरी, उनको तो मैं विदूषकों की श्रेणी में ही रखता हूँ। और दूसरे एक विजय सिन्हा हैं, इन दोनों में से कोई उप मुख्यमंत्री उस बैठक में नहीं देखे गए, ऐसी खबरें मीडिया के माध्यम से मुझे मालूम हुई है। अगर ये खबरें सच हैं, तो ये पूरे मतलब सरकार पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देती है कि सरकार में ऐसा तालमेल का अभाव है कि मुख्यमंत्री बैठक बुलाते हैं तो उसमें उप मुख्यमंत्री नहीं जा रहे हैं। कुछ लोगों ने कहा कि हो सकता है उप मुख्यमंत्री को नहीं बुलाया गया हो। हमने कहा ये तो और ज़्यादा चिंता की बात है। उप मुख्यमंत्री को ही नहीं बुलाया गया तो वो किस बात के उप मुख्यमंत्री हैं। तो सरकार में कहीं न कहीं तालमेल का अभाव है, और इसका सीधा असर जो है वो कानून व्यवस्था पर दिखाई दे रहा है। जी। चलिए, तो सीधी-सीधी बात जो है कि खोदा पहाड़ निकली चूहिया, कह रहे थे अमिताभ दास जी। जिस तरीके से लगातार नीतीश कुमार की चिंता, मुकेश सहनी नहीं बल्कि चिंता है 36% वोट बैंक, क्योंकि 36% वोट जो है वो पिछड़ी आबादी का है और कुछ ही महीनों के बाद में अगले साल चुनाव होने हैं। और ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार की नाराज़गी जो है वो इसीलिए है, नीतीश कुमार की जल्दीबाजी और ज़बरदस्ती इसीलिए है ताकि वो 36% वोट बैंक नाराज ना हो जाए। और ऐसी स्थिति में क्या कुछ होगा, पूरी जानकारी आपको बताते रहेंगे। बने रहिए NBC 24 पर। कैमरा पर्सन विकास के साथ ब्रह्मचारी आशीष, NBC 24 पटना।